मुकेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह अपने घर से कंपनी बाइक में आया जाया करता था। उसकी आंखें रोशनी नहीं सह सकती थीं, इसलिए वह सनग्लासेस लगाए रहता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। रास्ते में कुछ दूर ही पहुंचा था, अचानक उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। थोड़ी देर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर खड़ा हो गया। साधु शांत खड़ा था। मुकेश की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में मुकेश ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर न मानो, लेकिन तुम यह न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये सभी होते हैं। इस पर मुकेश को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें क्यों दिखाई नहीं देते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने मुकेश को श्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में मुकेश को डर लगने लगा, फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह श्मशान घाट पहुंच गए। श्मशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थीं। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया, उसमें एक सफेद धागा बांधा। अब मुकेश को ज्यादा डर लगने लगा। उसकी सांस तेज हो रही थी, इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने खुद को संभाला। साधु ने कुछ बतासे 4 जगह पर रखे। उसके बाद साधु ने मुकेश को सावधान किया, अब भी कुछ आत्माएं इसको खाने आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले न जाए, तब तक तुम बैठे रहना। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने मुकेश को आंख बंद करने कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब मुकेश ने आंख खोली तो वह जो देख रहा था, उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। मुकेश तेजी से श्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। वह पीछे मुड़ कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता को बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी श्मशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां उसने आत्मा को देखा हुआ था। आंखें खुलते ही वह उस साधु को खोजने लगा। 3 दिनों के बाद साधु उसे उसी बस स्टॉप में दिखा जहां पहले मिले थे। उसने साधु से माफी मांगी और आगे बढ़ गया। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो साधु नहीं था। वह जल्दी से घर आ गया और कभी ऐसी गलती नहीं की।